1 2 3। ओ हेलो चाची। हेलो गाइस, यार देख कैसा है वो गया। घर का पानी का जो सामान है वो लेके आ रही है। बैंड हो गए और साथ साथ में पाइप हो गए। तो अभी जो भी झंगोरा है वो सारा यहाँ ऊपर छत पे रखा जा रहा है, क्योंकि तो कुछ ककड़ियाँ परसों में रुद्रप्रयाग ले गया था और कुछ ककड़ियाँ अभी तक थैले में यहाँ पैक हैं। तो ये ककड़ियाँ में स्वेटर डोगा बोलते हैं, स्वेटर बोलते हैं। खेतों में झंगोरे के नाम पे कुछ भी नहीं बच रखा है। दूर से ज़रूर आपको बालियाँ नज़र आ रही होगी, लेकिन इन बालियों के अंदर बीज हैं ही नहीं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 8:30 हो रहे हैं और ठंडे ठंडे मौसम के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज भी सुबह इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आई कि लग रहा था कि मौसम आज नहीं खुलने वाला है, लेकिन अभी की मैं बात करूं तो धीरे धीरे जो मौसम है वो खुलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं आसमान में, यहाँ से सूर्यदेव दर्शन देने की पूरी तैयारियों में है। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आसमान पैक नज़र आ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बारिश अभी एक भी नहीं आ रही है। सुबह सुबह जिस हिसाब से बारिश आ रही थी तो लग रहा था कि आज का दिन भी ऐसे ही चले जाएगा, लेकिन उम्मीद ये भी थी कि कल भी ऐसी तेज़ बारिश सुबह सुबह आई और उसके बाद पूरा दिन भर का मौसम बहुत बढ़िया रहा और कल काफ़ी अच्छी धूप भी लग गई थी। तो आज भी वेदर रिपोर्ट ऐसे दिखा रही है कि सुबह बारिश थी और फिर दिन भर में धूप लगने वाली है। तो देखते हैं, कल की रिपोर्ट तो सुबह के बाद काफ़ी अच्छी सुधर गई थी, तो आज भी शायद सुधर जाए। और सुबह सुबह मैं आपको यहाँ अंदर दिखाऊं तो यहाँ पर माँ है और माँ यहाँ किचन में आज कुछ स्पेशल बना रही है। क्या लकड़ी भी नहीं जल रही है, क्या करें आजकल। बस क्या ऐसे आ गए कि ये पितृ देवता श्राद्ध आ रहे हैं ना कल से, इसलिए श्राद्ध के लिए नए ये पितृ देवताओं को ये भुखना बनाते हैं। तो अब की बार हमारे ज़्यादा धान तो नहीं हुए, सारा नुकसान हो गया था, लेकिन जितने भी थे माँ ने उसमें से कुछ हिस्सा निकाल दिया है। और क्या किया मैंने, पतीले में रखा और जितना भूसा होगा वो कच्चा साटे वो ऊपर आया, तब नीचे से ये रखा। जो अच्छा धान था वो पितृ देवताओं के लिए निकाल दिया। सारा भूसा ही भूसा हो रहा है उसमें। तो स्क्रीन पे ये आप देख सकते हैं, तो माँ चूल्हे में पका रही है और उसके बाद ये ऐसे फट रहे हैं और सफ़ेद सफ़ेद हो रहे हैं। इनके बाद क्या को कूटना पड़ता है ना इनको, तो तब जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद कूटेंगे। अभी माँ लास्ट बारी ये कर रही है। बहुत टाइम लगा यार, 2 घंटे लगे इस पे। आग ही नहीं जल रही है तो नहीं जल रहे, क्या करें। आवाज़ देखो कैसे यार, पट पट जब फूट रहे हैं धान। इसको हमारे घर वाले में बोलता सट्टी। सट्टी के बुखने बना रहे हैं। और जो ये बर्तन है इसको क्या बोलते हैं, डाडू। डाडू, कोई डडोगा बोलते हैं, कोई डाडू बोलते हैं। हमारे लिए हो ना हो, लेकिन पितृ देवताओं का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा बहुत करना पड़ता है, कसलक मेहनत करना पड़ती है। और आज सुबह सुबह सामने देखिए, कोहरे के बीच में हिमालय पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। और अभी तो थोड़े ही दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले तब मैंने व्लॉग की शुरुआत नहीं की थी और उस टाइम पे हल्की सूर्यदेव ने रोशनी मारी हुई थी हिमालय पर्वत के ऊपर। तो उस टाइम हिमालय पूरा और बड़ा चमचमाता हुआ नज़र आ रहा था। तो उस टाइम मैंने क्लिप ले ली थी। मेरे को पता था कि बाद में फिर कोहरा लग जाएगा और फिर हिमालय पर्वत सही से देखने को मिले या ना मिले, लेकिन क्लिप रिकॉर्ड हो गई है तो वही आपको अब आगे देखने को मिलेगी कि कितना प्यारा, कितना खूबसूरत सुबह सुबह हिमालय आज देखने को मिला। अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी सूर्यदेव अच्छे से दर्शन दे दे और ये कोहरा, ये बादल हट जाएं तो फिर से दर्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर आज के दिन में ना भी हुए दर्शन तो मैंने जो क्लिप रिकॉर्ड की है वो आगे आप देखिए और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए हिमालय पर्वत के।
लो। तो अभी मौसम एकदम बढ़िया हो गया है, काफ़ी तेज़ धूप लग गई है और अभी मैं खेतों में आया हूँ क्योंकि माँ यहाँ पर झंगोरे की लवाई कर रही है और माँ ने मेरे से कट्टा मंगाया था और माँ बोल रही है वहाँ दत लिया वल तू भी लवाई कर। तो चलो मैंने भी दराती ले ली है, माँ बोल रही है तू भी लवाई कर वल। तो यहाँ देखो झंगोरे के हाल क्या हो रखे हैं और ये झंगोरा अभी हुआ नहीं था लेकिन पक्षियों ने इसको बर्बाद कर दिया। तो माँ कच्चा ही लवाई कर रही है। पक्षियों ने यहाँ इसमें तो थोड़ा थोड़ा कोई बीज खाए कोई है, पर जो हमने ऊपर काटा था उसमें भी कुछ नहीं है, नीचे भी 2 खेत हैं वहाँ भी कुछ नहीं है। तो हमारे मेन 2 खेत ऐसे हैं जिनमें हमने ये पूरे खेत में झंगोरा लगाया हुआ था, बोया हुआ था। इस वाले खेत में तो धान था, धान का तो पहले ही आपने हाल देख ही लिया है। बाकी 2 नीचे वाले खेत पूरे झंगोरे के हैं। तो माँ बोली वहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस दूर से देखने के लिए ज़रूर बालियाँ देखने को मिल रही हैं, लेकिन वहाँ पर भी अब लवाई कर लेंगे। बाकी गांव में सब लोगों ने लवाई कर दी है, बस हमारा ही बचा हुआ है और हमको तो मतलब 50 काम एक साथ करने पड़ेंगे क्योंकि शादी है। तो शादी से पहले सोच रहे हैं कि ये सारा काम खेत का निपट जाए, लेकिन देखो क्या होता है। मैं भी लवाई कर देता हूँ माँ के साथ और फिर एक कट्टा भर के झंगोरा घर लेके जाऊँगा। तो अभी दराती से मैंने थोड़ा ही लवाई की थी, तो इतने में देखो बापूजी आ गए हैं और यहाँ ये समाप्त होने वाला भी है। और बापूजी ने आज बालों की कटिंग कराए हैं। काले भी कर दो बल, कमेंट आए थे। अभी थोड़ी करूँगा, 8-10 दिन के बाद करूँगा ना। तो कंधे में कट्टा लेके हम तो चले घर की ओर। मैं भी घर जा रहा हूँ और साथ साथ में बापूजी भी घर जा रहे हैं। बस माँ बोल रही है थोड़ा घास काटती हूँ बल, तो माँ थोड़ा लेट में आएगी। और टाइम की मैं बात करूँ तो 11:30 हो रहे हैं अभी। तो अभी जो भी झंगोरा है वो सारा यहाँ ऊपर छत पे रखा जा रहा है क्योंकि नीचे रख रहे हैं तो पूरा स्पेस ख़राब हो रहा है और फिर वहाँ पर कुछ काम करने के लिए हो ही नहीं रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा वो पूरा वहाँ पर रखा हुआ। इसीलिए झंगोरा अब यहीं ऊपर रखेंगे और जो भी सामान होगा वो ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो बरामदा पूरा इसी से भर रहा है। और अभी घर पहुँचा ही था कि फिर दोबारा माँ बोल रही है नीचे आना है। माँ ने कुछ घास काट दिया है तो वो घास भी लाना है। और अभी बहुत तेज़ धूप थी, फिर मौसम चेंज हो रहा है। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आसमान में बादल छाए हुए हैं और कभी भी फिर से बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम बन गया है। तो वापसी में खेत में पहुंचा तो यहाँ देखो माँ ने भारी लगा रखी है घास की और माँ इस वाले खेत में लवाई कर रही है। और इन दोनों खेतों में झंगोरे के नाम पे कुछ भी नहीं बच रखा है। दूर से ज़रूर आपको बालियाँ नज़र आ रही होगी, लेकिन इन बालियों के अंदर बीज हैं ही नहीं। नज़दीक से मैं आपको दिखाता, लेकिन अभी अंदर नहीं जा पाऊँगा जो माँ ने लवाई कर रखा है। और यहीं से मैं आपको ऐसे ही मैं थोड़ा दिखाऊँ तो ये आप देखिए ऐसी कुछ बालियाँ हैं और जो बालियाँ सही भी नज़र आ रही हैं तो उनमें बीज हैं ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो घर में जब ले जाएंगे तो मैं आपको बारीकी से दिखा सकता हूँ अंदर पूरा कैसा खाली खाली है और फ़ोन फोकस भी नहीं कर पा रहा है। और अभी चल रही है ठंडी ठंडी हवा और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हवा के साथ शुरू हो गई है। तो माँ पता नहीं कब तक आएगी, लेकिन मैं घास की भारी लेके चलता हूँ। छबीली इंतज़ार कर रही होगी घास का। चलें तो
घास लेके मैं गौशाला गया और छबीली तो वहाँ पर खड़ा रहने देती नहीं है, इसीलिए छबीली के पास घास डाला और सीधे घर पहुँच गया हूँ। और हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ यहाँ देखो बापूजी, यहाँ देखो शुरू हो गए भाई, धान रखा हुआ है, अभी डाला उठाना पड़ेगा। ये काम हो रहा है आजकल। आजकल क्या 2 दिन से तो धूप थोड़ा दर्शन दे रही है। तो ये देखो हमारी अब की बार का धान। अभी तो इसमें कई भूसा है, माँ सुबह बोल रही थी ना, माँ जो बना रही थी बुखाड़ा के लिए, तो पानी में डाला और भूसा सारा ऊपर आ गया। तो खाली बचा कुचा कुछ था। तो भूसा के अलावा जो धान बचा माँ ने उसके पुखड़े बनाने के लिए रख दिए हैं, और उनको कब उठेंगे वो पता नहीं, लेकिन कल से पितृ श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। तो फिर पितृ देवताओं के लिए माँ बना रही थी, जैसे माँ ने आपको ये बताया था। और अभी 1 बज रही है और भूख भी लग गई। खाना बन रखा है, बिल्कुल तैयार। वो काकड़ी वहीं पे सड़ गई, देखो पेड़ पे ही पीली दिख रही है यहाँ से। वो देखो ये नीचे वाला हिस्सा उसका अजीब हो गया है। तो स्क्रीन पे देखिए गर्मा गर्म खाना तैयार है, और खाने में एक बार फिर भात और उसके साथ राजमा और सोयाबीन की स्वादिष्ट दाल और हरी मिर्च। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं, और पिछले 2-3 दिन से माँ लगातार मुझे बोल रही है तेल का कनस्तर लाने के लिए। तो परसों मैं गया था तो उस दिन दुकान खुली नहीं थी, और उसके बाद अभी जाने की मेरी तैयारी हो गई है और खाली नहीं जाऊंगा। तो कुछ ककड़ियाँ परसों मैं रुद्रप्रयाग ले गया था, और कुछ ककड़ियाँ अभी तक थैले में यहाँ पैक हैं। तो ये ककड़ियाँ मैं अभी रोड पे लेके जा रहा हूँ। वहाँ पर हमारे बड़े जिया जी आने वाले हैं जगोड़ से, क्योंकि उनको बस कहीं ककड़ी भेजनी है, कहीं से मतलब किसी का कॉल आया होगा। तो जिया जी ने बोला जितनी भी ककड़ियाँ हैं घर में सारी उठा के ले आ। तो अभी ज़्यादा तो नहीं, 13-14 ककड़ियाँ ही हैं, तो इन्हीं को लेके चलते हैं ज़रा रोड की तरफ। तो अभी जितनी भी ककड़ियाँ हैं वो सारी मैंने बैग में रख दी हैं और पीठ पे लगा दी हैं। और जैसे ही मैं खेत में पहुँचा तो यहाँ देखो लवाई चल रही है, और माँ के साथ आज मदद करने के लिए देखो कौन पहुँचा हुआ है, डॉली और डॉली की बड़ी दीदी तनु। और हमारा जो झंगोरा इतना बड़ा है ककड़ी निकल रही है, और इतना बड़ा हमारा झंगोरा है कि उसके अंदर आदमी दिख ही नहीं रहा है। और उधर से बापूजी भी देख रहे हैं। हाँ अब नहीं भी है तो क्या कर सकते हैं, पर झंगोरे के बीच में ये दिख ही नहीं रहे, इनका चेहरा ही नहीं दिख रहा है। जितना बड़ा घास और का झंगोरे का उतना ही बड़ा अगर झंगोरा भी होता उतना बढ़िया, तो मज़ा ही आ जाता। 1 2 3 ओ हेलो चाची। हेलो गाइस, यार कैसा है वो गया ये एकदम बढ़िया हो रखा है, शानदार हो रखा है। सुखाए भी तभी तो गीला ही रहेगा यार। बड़ी मुश्किल से घाम लगा, नहीं कहाँ लगा घाम? नहीं लगा, नहीं लगा यार। आज तो घाम ही था। हाँ यहाँ देख तो कहाँ सूखा वो, सूख जाएगा सूख जाएगा। है नहीं, अरे जितना सूखा है बारिश आएगी तो फिर भीग जाएगा। भीग जाएगा। पेड़ पे नहीं लगा रहे हो? हाँ? पेड़ पे वहाँ पे लगा रहा हूँ उसको, ये दौड़े। जरा रोड पे जा रहा हूँ, हाँ, ठीक है, जीजा जी आ रहे हैं बल काकड़ी के लिए। हाँ चलो कोई बात नहीं। और यहाँ रुचि क्या हाल है आपके? एकदम टन हो गई शादी के लिए शॉपिंग की तुमने? नहीं की अभी? कर दी। हाँ कुछ कुछ हो गया। हाँ हो गई है। मेरी शॉपिंग हो ना हो, लेकिन गाँव वालों की होनी चाहिए। हाँ बस कुछ ही दिन है। हाँ चलो ठीक है, मिलते हैं। और सब बढ़िया ना? ठीक। और अभी देखो मौसम कितना बढ़िया हो गया है, एक बार फिर ज़्यादातर आसमान नीला देखने को मिल रहा है, और कुछ कुछ ही बादल गांव के ऊपर हैं। और यहाँ देखो हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली कितना प्यारा नज़र आ रहा है। इस साइड थोड़ा काला काला है क्योंकि धूप गायब हो गई है, लेकिन जहाँ हमारा ऊपर वाला घर है वहाँ पर अभी भी धूप की चमक काफ़ी है। और जो धूप है वो सामने पहाड़ी पे चमक रही है। और माँ, बापूजी और डॉली, तनु सब लोग यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। बस 2 ही खेत देखो झंगोरे के दिख रहे हैं, वो दोनों हमारे ही हैं। और यहाँ देखो घर का पानी का जो सामान है वो लेके आ रही है। बैंड हो गए और साथ साथ में पाइप हो गए। और इसका भाई सो रखा है, अब जाएगा वो, उसी का इंतज़ार अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे।
रख दे नीचे। तो घर बनाने में तो हर जगह समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन पहाड़ों में थोड़ा ज़्यादा, जहाँ रोड ना हो, क्योंकि शहरों में तो हर जगह रोड रहती है तो सारा सामान घर तक ही पहुँच जाता है। लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं है कि हर गांव में हर घर तक रोड हो। गांव में अगर रोड भी हो तो हर घर तक तो होती नहीं है, लेकिन हमारे गांव में ही रोड नहीं है तो फिर हमको और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है घर बनाने के लिए। जैसे कि हमने घर बनाया तो सारा जो सामान है वो कुछ खच्चर वाले भाई लोग लेके आए, लेकिन जो हम खुद ला सकते थे वो सारा सामान हमने खुद यहाँ पर अपने कंधों पर उठाया है और अपने घर बनाने में पूरा काम किया है। तो वो मैंने मतलब लगभग आपको 1.5 साल तक वीडियो में बताया कि कितनी हालत ख़राब हुई, तब जाके हमारा जो सपनों का घर है वो बन के तैयार हुआ है और अभी हम उसी में रह रहे हैं। तो वैसे ही घर अनुष्का लोगों का बन रहा है, तो वो भी लगातार काम पे लगे हुए हैं। जीजा जी आए और जीजा जी चले गए। थोड़ा बैठे थे लेकिन उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ मेरे साथ गणेश महाराज, जीजा जी ने मेरे को अपना बैग दिया और मैंने जीजा जी को अपना बैग। और इधर चाचा जी हैं। और जो मुख्य काम था मेरा, एक तो ये था कि तेल का कनस्तर ले जाना है, और बाकी दूसरा मेरा ये काम था कि शादी के लिए कुछ कपड़े थे वो सिलाने के लिए देने थे चाचा जी को, वो मैंने दे दिए हैं। और मेरे से पहले माँ और बापूजी ने भी यहाँ पर कपड़े दे रखे हैं, तो जब सिल लेंगे वो सीधे आपको शादी के दिन ही देखने को मिलेंगे। आपकी होगी शॉपिंग पूरी? कुछ नहीं बोल रहा गणेश। बचपन में कितना बोलता था यहाँ चाहिए, अब कुछ नहीं बोलता है, शर्मा आता है बहुत ही। अब और चाचा कब तक बनेंगे? चाचा जी का हाथ तो बहुत सारा फटाफट है। हाँ, आज कपड़े दिए और 4-5 दिन में तैयार भी हो जाएंगे वाला। तो अब दोनों काम निपट गए हैं, तो अब सीधे घर चलते हैं। और आसमान तो आज इतना प्यारा देखने को मिल रहा है कि मज़ा आ रहा है देख के। तो अनुष्का ने अपनी बारी निपटा दी थी, लेकिन गणेश उस टाइम सो रखा था। और अब गणेश लेके जा रहा है अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए ये जालियाँ। तो इनके जो दरवाजे बनेंगे वो घर ही पे बनेंगे वाल, तो जालियाँ जोलियाँ सब फिट चाहिए घर ही में। और मेरा तो ये है एक बैग और एक कनस्तर।